कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। देयर आर 12 बल्ब्स इन अ बास्केट। एक बास्केट है जिसमें 12 बल्ब हमको दिए गए हैं। आउट ऑफ विच 4 आर वर्किंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि वो 12 में से सिर्फ 4 बल्ब ही क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। अ पर्सन ट्राइज टू फिक्स देम इन अ 3 सॉकेट। एक पर्सन है वो ट्राई करता है उनको 3 अलग अलग सॉकेट में फिट करने का। चूज अ 3 बल्ब एट अ रैंडम, यानी कि 12 में से वो कितने बल्ब सिलेक्ट करता है, 3 बल्ब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी सम लाइट। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है कि लाइट होंगी रूम में, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड है नो लाइट इन द रूम, यानी कि रूम में लाइट नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले तो रूम में लाइट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको टोटल बल्ब दिए हुए हैं 416। टोटल बल्ब है हमारे पास 12। उसमें से चूज हमको करने हैं 3, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 12C3। उसमें से वर्किंग कंडीशन में, यानी कि बल्ब कितने सिर्फ चालू है, वर्किंग कंडीशन में है सिर्फ 4 बल्ब्स। यहाँ पे NCR की फॉर्मूला आएगी। NCR की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि सम लाइट इन द रूम, यानी कि रूम में लाइट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो हम बल्ब लेंगे उसमें से अगर एक भी बल्ब जलता है तो क्या होगी, रूम में लाइट होगी। चलिए तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल वर्किंग बल्ब कितने हैं 4। अगर 4 में से एक भी बल्ब हमारा आ गया तो रूम में तो लाइट हो जाएगी। चलिए तो 4 में से अगर एक आ गया तो बाकी के दो किस में से आएंगे, नॉट वर्किंग में। तो वर्किंग 4 है तो नॉट वर्किंग कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि 8 में से क्या आएगा, 2 बल्ब, 8C2। ऐसा मान लेते हैं कि जो हमने 3 बल्ब सिलेक्ट किए उसमें से 2 वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि 4C2, और एक ही बल्ब खराब है यानी कि 8C1। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों बल्ब सूर्य होते हो, यानी कि 4C3, एंड एक भी बल्ब खराब ना निकले, यानी कि 8C0 अपॉन नीचे तो क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 12C3। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 4C1 होता है 4, 4C3 हो तो भी होता है 4। अगर आपको ऐसा लगे तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। 4C1 होता है 4, 8C2 होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी कि 8 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल, प्लस 4C2 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8C1 होता है 8 प्लस 4C3 होता है 4 एंड 8C0 होता है 1। किसी का भी C0 है तो उसका आंसर होगा 1 अपॉन 12C3 होता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 वैसे का वैसा, 8 फैक्टोरियल यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन
2 into 1 into 2 factorial into 8 plus 4 upon 12 into 11 into 10 into 9 factorial upon 3 into 2 into 1 into 9 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट क्या होगा? 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट। बचा क्या? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 7 यानी कि 112 प्लस 8 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 22 इंटू 10 यानी कि 220। इसका सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 220। तो यहाँ पे हो जाएगा 41 इंटू 4 अपॉन 55 इंटू 4, 4 कैंसिल आउट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई हमको? 41 अपॉन 55। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? जब रूम में लाइट होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब रूम में लाइट नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। यानी कि जब हमको रूम में नो लाइट हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमको फाइंड करना है। इसकी फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड कर दी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिली थी 41 अपॉन 55। चलिए 55 माइनस 41 अपॉन 55 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 14 अपॉन 55, यानी कि रूम में लाइट नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 14 अपॉन 55, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।